समाज साथियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण केस। महत्वपूर्ण खबरों पर हम विचार विमर्श करेंगे। कुछ ऐसी महत्वपूर्ण खबरें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपकी आगे की रणनीतियों को लेकर के। सरकार की रणनीतियां क्या हैं, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, उनको एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सभी साथी वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे और वीडियो को लाइक से जरूर करें। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं जो आपकी 6800 लिस्ट रद्द होने का प्रमुख कारण क्या था। क्योंकि साथियों जो 6800 लिस्ट थी स्पेशली उसको एक कैटेगरी बेस्ड करने के कारण इसको लिस्ट किया गया, जैसा रद्द किया गया, जैसा कि आप सभी लोगों को पता भी है। आर्डर में भी मेंशन है किसी भी तरीके से बिना विज्ञप्ति किए इस जो है लिस्ट को जारी किया गया था। और कहीं ना कहीं जो लिस्ट रद्द होने का अहम कारण है वो रहा है सरकार की तरफ से कोई सटीक या ठोस जियो उपलब्ध ना कराना, जो महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आई है। क्योंकि 6800 लिस्ट के लिए जो जियो दिया गया था उस जियो को मान्य नहीं किया गया कोर्ट की तरफ से और उसी के कारण 6800 की लिस्ट रद्द हुई है। अगर सरकार इस पर मजबूत जियो लेकर आती और उसका जो है महत्वपूर्ण शासनादेश लेके आती कि किस बैकग्राउंड पे 6800 की लिस्ट दी गई है, तो किसी भी तरीके से चाहे वो कोई भी कोर्ट होता लिस्ट को रद्द नहीं करता। लिस्ट को रद्द करने में कहीं ना कहीं सरकार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि जिस हिसाब से लास्ट तक हमने आपको अवगत कराया था कि अगर सरकार जियो में बदलाव करती है तभी 6800 की आपकी लिस्ट बचेगी, वरना 6800 की लिस्ट को बचाना मुश्किल हो जाएगा। और कहीं ना कहीं वो जो चीज़ें थी वो स्पष्ट हो गई और कहीं ना कहीं जो अन्य अपोजेस थे वो हावी होते हुए लिस्ट को रद्द करने में अहम भूमिका निभा गए। अब बात करेंगे उसके बाद जो दूसरा ऑर्डर आया 67,867 को रिविजिट करने का, तो कहीं ना कहीं ये दो आपकी महत्वपूर्ण जो इसमें लिस्ट आई उसमें जो भर्ती की गई 69,000 शिक्षक भर्ती में 67,867 साथियों की उनकी लिस्ट जो है रिविजिट की जा रही है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है उसमें देखा जा रहा है कि जो गुणांक है उस गुणांक के आधार पर कितने जो है अभ्यर्थी किस प्रकार से क्या उनके जो है कैटेगरी गुणांक है, क्या उनकी मेरिट्स है, इनको सबको एनालिसिस किया जाएगा। कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसका भी लाभ जो है मिलेगा अगर लिस्ट रिविजिट होती भी है, क्योंकि अब निर्देशित किया जा चुका है तो वो कार्य प्रगति पर है और वो होके रहेगा। यानी 67,867 जो है आपकी रिविजिट होगी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि रिविजिट होने के बाद जो 6800 चयनित साथी हैं उनको क्या लाभ मिलेगा ये अभी कह पाना मुश्किल है, लेकिन जो लिस्ट है उसको रिविजिट करने की प्रक्रिया बिल्कुल जो है गतिमान है और जल्द ही रिविजिट होने के बाद जो आपको कुछ सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं बहुत जल्द ही। क्योंकि जो तैयारियां हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि आप सभी लोगों को हम बता दें क्योंकि नई शिक्षक भर्ती को लेकर के आप सभी लोग धरना भी देख चुके हैं और इधर एक कोर्ट केस भी हो चुका है, उसमें स्पष्ट रूप से 2 मई तक जो है जवाब देने के लिए निर्देशित किया गया है। अब जो अगली सुनवाई होगी उसमें सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा। और कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां भी हमलावर हो रही हैं। 51,000 जो पदों की भर्ती की बात की गई है उसको लेकर के, तो कहीं ना कहीं भविष्य में नई शिक्षक भर्ती भी सरकार को देनी है, जिसमें बैकग्राउंड के रूप में जो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने 68,500 शिक्षक भर्ती और 69,000 शिक्षक भर्ती को राह का रोड़ा बताया था। तो कहीं ना कहीं इन पेंडिंग भर्तियों को लटकाने का मेन उद्देश्य यही है कि इन भर्तियों को जल्द अगर निस्तारित नहीं किया जाएगा तो त्वरित रूप से कहीं ना कहीं संज्ञान लेना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी बात है कि आगे की रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है आरक्षण केस में 2 ही मुद्दे स्पेसिफिक रूप से निकल कर आए हैं। एक तो 6800 साथी लड़ाई कर रहे हैं कि उनकी लिस्ट को रद्द किया गया है, सरकार की लचर पैरवी जो कहीं ना कहीं बिल्कुल स्पष्ट रूप से है कि लचर पैरवी की गई, जैसा कि हम आपको अवगत भी कराते आए। और जो है इसके बाद में अब आपकी रणनीति यही होनी चाहिए कि 6800 लिस्ट में जितने भी साथी हैं उनको केवल और केवल समायोजन पॉलिसी बना करके उनको चयन पक्का किया जाए, किसी भी तरीके से उनकी चयन निरस्त ना किया जाए। आरक्षण केस में अगर हम बात करेंगे कि अन्य चीज़ों को लेकर के अगर मांग करनी है तो आरक्षण में जो ATRE की बात की गई है उसको लेकर के आप 6800 साथियों को तभी लाभ मिल सकता है जब आप चयन प्रक्रिया में आएंगे, अन्यथा लिस्ट को रिविजिट करके इस मुद्दे को यहीं दफन करने का प्रयास किया जाएगा। तो किसी भी तरीके से आपको मांग करनी है कि जो समायोजन पॉलिसी की बात सरकार के लिए कोर्ट ने कही है तो उस जो समायोजन पॉलिसी बने उसमें 6800 साथियों को स्पष्ट रूप से नियुक्ति के लिए जो है दिया जाए, आश्वासन नहीं बिल्कुल स्पष्ट रूप दिया जाए कि उनको नियुक्ति मिलेगी। तब तक के लिए कोई भी वैकल्पिक हल देख सकती है विभाग, या तो साथियों को
किसी भी तरीके से न्याय जरूर मिलना चाहिए। तो आपकी रणनीतियाँ यही होनी चाहिए। पहली बात तो एटीआरई को लेकर के जो भविष्य की भर्ती है उसमें सभी ओबीसी एससी साथी साथ में आए और इसको चैलेंज किया जाए और इस पर जो है प्रयास किया जाए कि डबल जो रिजर्वेशन की बात यहाँ पर की गई है कहीं ना कहीं ये भविष्य की भर्तियों पर कहीं नकारात्मक प्रभाव डालेगा। तो उसके लिए आपको तैयारी रखनी है और इसमें बहुत ही जोरदार लड़ाई करनी है और कहीं ना कहीं ये आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अन्य साथी हम बात करें, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अन्य कैटेगरी के लोग इस पर हावी हो चुके हैं, यानी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको जानना अति आवश्यक है, क्योंकि जनरल के लोग अब डबल बेंच में जो है अनारक्षित वर्ग के लोग डबल बेंच में मजबूती से खड़े होने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस भर्ती में इनका भी फैक्ट्स देखें तो ईडब्ल्यूएस का जो मैटर है वो कहीं ना कहीं उनका जो है आगे आ रहा है, सामने आ रहा है। और यहाँ पर डबल बेंच में भी जाने को लेकर के कई सारी जो है याचिकाएं दायर की जा रही हैं और कहीं ना कहीं उनको आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। एक दो याचिकाएं डाल करके केस को मजबूती से ले जाना है। जिस प्रकार से सिंगल बेंच में आपने देखा है कि 91 लगभग या 92 याचिकाएं थी जिन पर जो है निर्देश हुआ, तो इस प्रकार की स्थितियां ना उत्पन्न हो कि कहीं ना कहीं आगे आपके वकील आपके लोग ना उपस्थित हो सके डबल बेंच में और मामले में फिर से वही चीज़ें देखने को मिले। कहीं ना कहीं सरकार और विभाग किसी भी तरीके से अब ये नहीं चाहता है कि लिस्ट रिविजिट, केवल चाहता है डबल बेंच में सरकार का जाने का कोई मूड नहीं है और सरकार जाएगी भी नहीं, क्योंकि सरकार केवल रिविजिट करने के आदेश को रिविजिट करके हुए चीज़ों को सौंपेगी और चीज़ें स्पष्ट कर देगी। तो कहीं ना कहीं जो गुणांक स्थापित किए गए हैं, जो गुणांक बताया गया है आर्डर में, उसी गुणांक पे जितने अनारक्षित वर्ग के, ओबीसी वर्ग के, एससी वर्ग के साथी हैं उनका आरक्षण के सहित विद कंप्लीट बात की जा रही है, उसको केवल और केवल पटाक्षेप करने के लिए किया जा रहा है। तो आप सभी लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये जो आपकी भर्ती है बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर और महत्वपूर्ण समय चल रहा है। अगर आप लोगों ने इस समय को गंवाया तो कहीं ना कहीं इस भर्ती में सरकार और विभाग अपनी जो भी तैयारियां हैं, जो भी चीज़ें हैं, उसमें आगे निकल जाएगा। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये भर्ती बचाने का एकमात्र तरीका सरकार के पास है कि 67,867 को रिविजिट करके आदेश का अनुपालन भी हो जाएगा और कहीं ना कहीं पूरी की पूरी भर्ती जो है वो बच भी जाएगी। तो उस भर्ती को बचाने का जो प्रयास है वो सरकार कर रही है, केवल और केवल आदेश के अनुपालन के साथ साथ रिविजिट का जो त्वरित कार्य इसलिए कर रही है क्योंकि केवल और केवल इसको सॉफ्टवेयर के माध्यम से दिखाना है। अब कितनी इसमें विसंगतियां सही हो पाएंगी ये आपको तो लग नहीं रहा है कि जिस प्रकार से 69,000 में चीज़ें देखने को मिल रही हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भर्ती को बचाने के लिए सरकार का के पास स्टैंड है और पहले 6800 को मुद्दा बना करके सरकार ने अब तक मुद्दे को घसीटा है और अब रिविजिट के आदेश को सरकार यही कहेगी कि हमको 3 महीने का समय दिया गया है। डबल बेंच में सुनवाई के दौरान भी सरकार कहेगी हमको 3 महीने का समय दिया गया है, हम आर्डर को रिविजिट करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि 27 और 21% के जो सापेक्ष में कितने परसेंट आरक्षण दिया गया था या नहीं दिया गया था। तो इस मुद्दे को बनाने का प्रयास करेगी। आप सभी लोगों को मजबूती के साथ डबल बेंच में लड़ना है। इसीलिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि इन चीज़ों को लेकर के पहले रणनीतियां बनानी आवश्यक हैं, कहीं सभी चीज़ों की घालमेल में ये दिक्कतें न पैदा हो जाएं कि कुछ हाथ भी ना लगे और कुछ भी ना हो पाए। अब देखने वाली बात होगी जो आपका धरना प्रस्तावित है क्या कुछ चीज़ें स्पष्ट कर पाता है, क्योंकि हमें नहीं ये प्रतीत हो रहा है कि इसका कोई महत्वपूर्ण जो है इस समय का वर्तमान परिदृश्य जो कह रहा है इस समय को गंवाना नहीं है। जल्द से जल्द आप सभी लोग सरकार के पास जो है धरने के माध्यम से अवगत कराएं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। सरकार अब किसी भी तरीके से हमारी 6800 चयनित जितनी भी सूची है या जितने भी साथी हैं उनको नियुक्ति प्रदान करे, वो चाहे जिस भी यहाँ पर प्रदान करे, वो सरकार की समायोजन पॉलिसी लेके आए या डायरेक्ट डबल बेंच में मॉडिफिकेशन से कराए, कुछ भी करे, फिलहाल नियुक्ति मिलनी चाहिए। तो ये सब चीज़ों को लेकर के आप सभी लोगों को जानना अति आवश्यक था और आप सभी लोगों को हम अवगत करा दें, इन सब चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। और कहीं आपका जो प्रयास है उसमें आपको ढिलावा नहीं करना है, जल्दी से जल्दी इस मामले को देखना है। कहीं पिछले जो चीज़ें हुई हैं उनको दोहराना नहीं है, क्योंकि उनको दोहराने मात्र से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है।
प्रशासन और सरकार आपको गुमराह करने की कोशिश कर रही है और कहीं ना कहीं आपके लीडर्स को ये ध्यान में रखना होगा कि इस भर्ती को बचाना है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप को छोड़ करके यथावत रूप में प्रयास करना है। पहले आप इन चीज़ों से गुजर चुके हैं, कहीं ना कहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, दोबारा उस चीज़ को ना दोहराया जाए। 27 के धरने में केवल और केवल भूमिगत रूप से बातें की जाएं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप सभी लोग पहले से जानते हैं, उन पर डिस्कशन करना अनिवार्य नहीं है। तो रणनीतियाँ यही होनी चाहिए कि आपको जो है धरातल पर चीज़ें दिखें, ये नहीं है कि आपके शिष्टमंडल को माननीय मंत्री जी से मिलवा करके 27 के धरने को क्लोज किया गया प्रशासन की तरफ से और फिर उस मुद्दे पर लगातार धीरे धीरे करके सोशल मीडिया पर बातें और ये चीज़ें चलती रहीं। ये ऐसा पहले भी हुआ है, लोग अपने स्वार्थ के लिए ऐसा भी करते आए हैं। उनसे बचते हुए आप सभी लोगों को प्रयास करना है कि आप सभी लोगों को नियुक्ति जरूर मिले। तो रणनीतियों को बनाने के लिए सभी एकजुटता की आवश्यकता है और अपने धरने को धरातल पर लेकर आइए, ना कि आप सभी लोगों के बयानबाजी की ज़रूरत है, क्योंकि शांतिपूर्वक धरने से ही आप सभी लोगों की पहले 6800 की लिस्ट आई थी, तब किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कतें नहीं हुई थी। उसको ही फॉलो करके इस लिस्ट को बचाना है। जितने भी लीडर्स हैं इसका ध्यान में रखें, कहीं ना कहीं अपने प्लेटफार्म को आगे बढ़ाने के लिए इस मुद्दे को ज़्यादा आगे खींचने का प्रयास ना करें, क्योंकि अब जो ये मुद्दा बहुत ही क्रिटिकल स्टेज पर है। अगर इसमें एक भी कमी हुई तो किसी भी तरीके से 6800 लिस्ट के साथियों को कोई भी न्याय मिल नहीं पाएगा। तो ये लास्ट और आखिरी चांस है, इसको आपको अच्छे से और सही ढंग से प्रॉपर वे में करना है, जिससे जल्दी आप सभी लोगों को नियुक्ति मिल सके। आई होप आप सभी लोगों को जितने भी हमने यहाँ पर बातें की आपकी जिज्ञासाएं पूर्ण हुई होंगी और आपको सभी चीज़ों के या सभी प्रश्नों के जो हैं आपके सवाल हल हो चुके होंगे। अगर अभी लगता है कोई आपका जिज्ञासा है तो हम अगले वीडियो में उस पर डिस्कस करेंगे। अगर कोई भी वर्ड आपको लगा है कि हमने आप सभी लोगों के विपरीत कहा है, ये सत्यता है। सत्य हमेशा जो है आप सभी लोगों के लिए जानना अति आवश्यक है, क्योंकि भ्रम में रहने से आप सभी लोगों को अब कुछ नहीं मिलने वाला है। अब आप सभी लोगों को सभी चीज़ें जानकर ही आगे का कार्य करना है, तभी कुछ मिल सकता है। तो आशा करेंगे आप इस वीडियो को सभी जितने भी साथी हैं, चाहे वो आरक्षण केस के किसी भी मुद्दे से जुड़े हुए साथी, सबको शेयर कीजिए। सभी को ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी तक पहुंचना चाहिए, जिससे सभी को अपनी रणनीतियों को बनाने में एक मददगार और सार्थक प्रयास साबित हो सके। हमारा प्रयास आपके जितने भी संघर्ष हैं उसमें भागीदार बनना है और सही और दिशा में आप सभी लोगों को डायरेक्शन देना है। इसी आशा के साथ अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी अगली किसी महत्वपूर्ण खबर के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक शेयर करते हुए और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने का जरूर प्रयत्न करें और साथियों को भी जुड़ने के लिए प्रेरित करें। इसी आशा के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।